कांग्रेस के तपस्वी उर्फ पवन खेड़ा केवल और केवल झूठ और हिपोक्रेसी की तपस्या में लीन रहते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी तपस्या की तरह इनके फैक्ट्स में भी थोड़ी कमी रह गई है, जिसका पर्दाफाश हम आज कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए खेड़ा जी ने कैसे सुनीता विलियम्स के धरती पर 286 दिनों के बाद हुए स्वागत को लेकर भी राजनीति और झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए खेड़ा जी लिखते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का भव्य स्वागत कर रहे हैं। करना भी चाहिए, लेकिन यह स्वागत उनकी 2007 और 2013 की भारत यात्राओं से बिल्कुल अलग लग रहा है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका रवैया सुनीता विलियम्स के प्रति उत्साहजनक नहीं था। झूठ, एकदम झूठ। पवन खेड़ा जो यहाँ 2007 का एक किस्सा सुनाते हुए ये बता रहे हैं कि गुजरात में मोदी सरकार ने सुनीता विलियम्स का स्वागत इसलिए नहीं किया था क्योंकि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की वे रिश्तेदार हैं, जो कभी मोदी की नीतियों के मुखर विरोधी थे। तो दोस्तों, चलिए पवन खेड़ा की झूठ बोलने वाली तपस्या को भंग करते हुए आपको 22 सितंबर 2007 की ये तस्वीरें दिखाते हैं, जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके रिकॉर्ड तोड़ 195 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन के लिए सम्मानित किया था और उनके लिए गुजरात में एक भव्य आयोजन भी करवाया था। चलिए आप लोगों को सुनीता विलियम्स की भाभी का उनका मोदी जी से मुलाकात का वो किस्सा सुनाते हैं। मैं जब सुनीता विलियम्स के साथ इंडिया में घूम रही थी तो सुनीता की तो मैं वैसे भाभी लगती हूँ रिश्ते में, तो उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स मुझे भाभी बुलाती थी। इतना हो गया था कि एक हफ्ता साथ साथ घूमते थे तो सभी लोग भाभी भाभी बोल रहे थे। तो मैं जब मोदी जी से एक फंक्शन में मिली तो पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, वो आए और बोले भाभी केम छो। जब कोई ऐसा इतने बड़े सीएम होके जो ऐसे बुलाते हैं तो लगता है अच्छा लगता है, और वो भी लगता है कि हमारे जो लीडर है वो हमारी कदर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो सुनीता का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा। गुजरात में हम काफी जगह घूमे, काफी जगह साइट सीइंग भी की और लोगों से मिले, बातें की। तो मोदी जी का एक था कि उन्हें एजुकेशन में भी बहुत इंटरेस्ट था कि बच्चों का एजुकेशन हो, तो सुनीता काफ़ी जगह पे जाके बच्चों से बात कर रही थी, तो मोदी जी का काफ़ी उसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट था। और एक और बात है कि मोदी जी हैज़ नोन अ लॉट अबाउट एरोस्पेस। तो जब वो सुनीता से काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे स्पेस प्रोग्राम के बारे में, एरोस्पेस में बारे में, तो वो डिस्कशन एक लीडर का तो था ही, मगर एक साइंटिस्ट की तरह वो बात कर रहे थे। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं जब नरेंद्र मोदी और सुनीता विलियम्स की मुलाकात हुई। इससे पहले भी 1975 के आपातकाल के दौरान जब मोदी जी अंडरग्राउंड थे और सक्रिय रूप से सत्तावादी दमन का विरोध कर रहे थे, उस दौरान उनका परिचय युवा सुनीता विलियम्स और उनकी बहन से हुआ। तब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये छोटी लड़की एक दिन आसमान से आगे बढ़ेगी और एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास बनाएगी। और दोस्तों, मोदी जी और सुनीता विलियम्स की मुलाकातों का दौरा केवल यही नहीं खत्म हुआ। 2016 में जब मोदी जी बतौर भारत के प्रधानमंत्री बनकर अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब वहां भी उन्होंने सुनीता विलियम्स से मुलाकात की, जिसके बाद सुनीता ने ये बयान भी दिया था कि पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है और वे ये इनविटेशन पाकर कितना सम्मानित महसूस कर रही हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पवन खेड़ा जैसे तपस्वी नेता कांग्रेस हाईकमान की नजर में बने रहने के लिए मोदी सरकार पर कोई भी अंतशंत झूठे आरोप लगाते रहेंगे। और दोस्तों, कांग्रेस इकोसिस्टम का ये पैटर्न देखिए कि कैसे जिन लाइंस पर पवन खेड़ा पीएम मोदी को सुनीता विलियम्स से ना मिलने को लेकर झूठ फैलाते हैं, कुछ उन्हीं लाइंस पर कांग्रेस की केरला यूनिट भी ट्वीट करती है और कांग्रेस में पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी एक टॉन्टिंग कमेंट ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। तो दरअसल ये कुछ और नहीं, केवल केंद्र सरकार और पीएम मोदी को किसी उपलब्धि का कोई श्रेय ना मिल पाए, इसलिए ये इकोसिस्टम हमेशा से ऐसे झूठे नैरेटिव बुनता आया है। धन्यवाद।